ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको नटशेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जे जे थॉमसन की क्या बातें थी और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के दो जो स्टूडेंट थे, गीगर और मर्सिडी ने उसको कैसे गलत साबित किया। जे जे थॉमसन का कहना यह था कि जो एटम है दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिफॉर्म स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का है, इस तरह इसमें पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। ओके, इसने ये बात कह दी। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के हुक्म के तहत आफ्टर 13 ईयर्स उसके दो शागिर्द आए, एक हुआ गीगर, एक था मर्सिडीन। उन्होंने ये चीज वेरीफाई की कि वाकई क्या जे जे थॉमसन की ये बात सही है कि जो एटम है दैट इज एक्चुअली यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने ये बात वेरीफाई की जे जे थॉमसन की, क्या जे जे थॉमसन ये सही कहता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। ओके, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया। जब इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया तो उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स की तीन कंडीशंस मिले, तीन सिचुएशंस मिले। एक सिचुएशन ये थी कि कुछ पार्टिकल थे वो क्रॉस हो गए, एक पार्टिकल थे 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हुए, कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो एट डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर्ड हो गए। उन्होंने कहा यार अगर ये बात है, जे जे थॉमसन की बात सही है कि जो एटम है ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, अगर इसकी ये बात सही है तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम्स ज्यादा है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे अल्फा पार्टिकल का मास 8000 टाइम्स ज्यादा है। देन हाउ इट रिफ्लेक्ट बैक, ये क्यों रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास है उस वो तो कम है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल मास कम है। तो अल्फा पार्टिकल का मास से 8000 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हाउ इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक इट। तो यहाँ पर ये शॉक हो गए कि जे जे थॉमसन क्या कह रहा है, जे जे थॉमसन की बात सही है गलत है, यहाँ से बस इसने कह दिया। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज वेरीफाई की कि ये बात इसकी गलत है। अगर ऐसी बात है तो ये कैसे हो सकता है कि जिसका मास 8000 टाइम्स लेस है वो उस मास को रिफ्लेक्ट करेगा, वो उस मास को ही सम एंगल्स पर स्कैटर करेगा, ये कैसे हो सकता है। तो ये चीज बुक में लिखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी टिश्यू पेपर पर कैनन बॉल उछलें। कैनन बॉल का आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह स्नोकर वगैरह होता है, स्नोकर खेलते हैं ना बॉल से, ठीक है, वो जो बॉल होता है जस्ट एज कैनन बॉल ले लें, या कोई आप बम ले लें या कोई पत्थर ले लें, हम उस किसी को टिश्यू पेपर पर फॉल करवाएं, उस बॉल को उस पत्थर को टिश्यू पेपर पर फॉल करवाएं और टिश्यू पेपर उसको रिफ्लेक्ट बैक करे, क्या ये चीज पॉसिबल है। आप कहेंगे सर ये तो पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, हमें तो बात समझ में नहीं आ रही कि टिश्यू पेपर कैसे बम को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर भी सेम बात है जे थॉमसन की। जे थॉमसन कहता है कि अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास 8000 टाइम्स लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से, तो ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कैसे करता है। तो यहाँ पर जे थॉमसन फेल हो गया भाई। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसकी बात गलत है। एक इसमें स्पेसिफाइड लोकेशन है जिस पर सारे एटम का मास लोकेट करता है, उसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर रेडिएशन अगर इसके सेंटर पर हिट करेंगे तो वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस पर जाएंगे तो वो हो सकता है कि वो इमर्ज हो जाए, क्रॉस हो जाए। और तीसरी कंडीशन ये थी कि जो रेडिएशन इसके करीब आएंगे, न्यूक्लियस के सेंटर पर नहीं उसके करीब आएंगे, ये हो सकता है उसमें क्या हो, उसमें डिफ्लेक्शन हो, वो स्कैटर हो जाए डिफरेंट एंगल्स पर। तो ये तीन सिचुएशंस थी। ओके, तो उन्होंने कहा जो रेडिएशंस उन्होंने देखा, गीगर और मर्सिडी ने ये देखा कि जो रेडिएशन इस न्यूक्लियस के करीब थे उनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आई। क्यों ज्यादा डिफ्लेक्शन आई, क्योंकि जो न्यूक्लियस के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 10⁻21 वोल्ट पर मीटर होती है। न्यूक्लियस के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 10⁻21 वोल्ट पर मीटर होती है। और जो एटॉमिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 10⁻13 वोल्ट पर मीटर होती है। तो जो न्यूक्लियर सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है। जब ज्यादा फील्ड होगी तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। और इसके एटॉमिक सरफेस पर जो फील्ड है वो क्या है, 10⁻13 वोल्ट पर मीटर है, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फील्ड दैट इज वीक फील्ड। ये एक फीबलर फील्ड है, एक वीक फील्ड है। तो ये कैसे, तो उन्होंने ये चीज भी ऑब्जर्व की कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूक्लियस की वो 10⁸ टाइम्स ज्यादा है फील्ड ऑफ एटॉमिक सरफेस। जो एटॉमिक सरफेस पर फील्ड है उससे 10⁸ टाइम्स ज्यादा है उसकी फील्ड। ओके, उन्होंने ये चीज भी देखी। और उन्होंने ये चीज भी देखी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻10 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर फोर्स ऑन इट्स सरफेस। एटॉमिक सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है उससे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻10 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ 10 बिलियन टाइम्स न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लग रहा है अल्फा पार्टिकल्स पर एज कम्पेयर फोर्स ऑन दी एटॉमिक सरफेस पर।
तो एटॉमिक सरफेस का जो फोर्स होगा वो 10 बिलियन टाइम्स लेस देन होगा दैट ऑफ फोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द न्यूक्लियस टू क्लोज द न्यूक्लियस। ओके, तो इन बातों की वजह से ये फेल हो गया भाई। ये चीजें मैंने सारी मैथमेटिकली भी आपको करवा दी। अगर वो क्वेश्चन हो कोई सवाल यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल। ओके, थैंक यू।